हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो लोकोक्ति पर बनाया गया है। हम आज के इस वीडियो में लोकोक्ति क्या है, उसके अर्थ, उसके प्रयोग पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस एक वीडियो से आपका लोकोक्ति वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति लोकोक्ति से निर्मित शब्द। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ कहावत है। ठीक है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? कहावत है। ऐसी उक्ति जो लोक अर्थात समाज में प्रचलित हो और जिसका गुण अर्थ उस समाज के लोग भली भांति समझते हो, लोकोक्ति कहलाती है। पहली बात, लोकोक्ति एक उक्ति है जो लोक समाज में प्रचलित हो, जिसका गुण अर्थ विशेष जो उसका अर्थ है उस समाज के लोग भली भांति समझते हो, लोकोक्ति कहलाती है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति के संबंध में कहा है, लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां किसी भी समाज की अमूल्य भाषाई धरोहर होती हैं। इनमें समाज के लोग के खरे और भोगे हुए अनुभवों का सार समाया रहता है। ठीक है, वास्तव में लोकोक्तियां किसी भी समाज की अमूल्य भाषाई धरोहर है। इनमें समाज के लोगों के खरे और भोगे हुए अनुभवों का सार समाया रहता है। वस्तुतः लोकोक्तियां राख में दबी चिंगारियों की तरह होती है, जो जरा सा खुरदने पर आग की तरह पूर्ण ऊर्जा देने लगती है। हिंदी के पाठक, श्रोता और वक्ता तीनों ही लोकोक्तियों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर इनके प्रयोग में दक्षता ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं लोकोक्ति। तो अगर आपसे पूछे कि लोकोक्ति क्या है, आपसे मेंस में लिखने के लिए आए 2 नंबर में कि लोकोक्ति क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? लोक में प्रचलित परंपरागत कहावतें लोकोक्ति कहलाती है। लोक अर्थात समाज, लोक में प्रचलित परंपरागत कहावतें लोकोक्ति कहलाती हैं। इनमें लोक सत्य विद्यमान होता है। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ वाली लाक्षणिक भाषा से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये लोकोक्ति है। एक लाइन में याद रखिएगा कि लोक में प्रचलित परंपरागत कहावतें लोकोक्ति कहलाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो लोकोक्ति हैं उनके अपना अर्थ और प्रयोग। तो पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, पहला क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थ अगर देखते हैं, वे 4 थे और रमेश अकेला था, क्या कर सकता था भाई? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये हो गया पहला। फिर आगे देखते हैं। दूसरा है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका अर्थ होता है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। ठीक है, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। इस शारीरिक रूप से कमजोर लड़के ने बुद्धि बल से बड़े बड़ों को झुका दिया है, इसीलिए तो कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है या अपना कम ज्ञान। ठीक है, भाई साहब पर देने का कुछ नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक ही है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है, अंत भला तो सब भला। कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। यदि जीवन के अंतिम समय में भी भगवान का नाम लें तो जीवन सुधर जाएगा। अंत भला तो सब भला वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंधी पीसे कुत्ते खाए। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। कुप्रबंध से वस्तु का नष्ट होना। ठीक है, कुप्रबंध से वस्तु का नष्ट होना। आगे देखते हैं। अंधे के आगे रोए अपना नैना खोए। ठीक है, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना। सरकार का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि उसके आगे प्रार्थना करना अंधे के आगे रोए अपना नैना खोए जैसे है। आगे देखते हैं। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। राम सिंह
कि अपनी अनपढ़ समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं, अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। रामदास जी की गिरफ्तारी पर इतना दुख क्यों हो रहे हो? अरे अपनी करनी पार उतरनी वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, एक मत ना होना। रमेश के परिवारजन आजकल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। आगे देखते हैं, अरहर की टटिया गुजराती ताला, अरहर की टटिया गुजराती ताला, सामान्य वस्तु की असामान्य सुरक्षा करना। ठीक है, अरहर की टटिया और गुजराती ताला, झुग्गी झोपड़ी वालों ने रात के लिए चौकीदार रखा है। वाह भाई, अरहर की टटिया गुजराती ताला वाली बात है। आगे देखते हैं, आगे नात न पीछे पगहा, किसी तरह का बंधन ना होना। आगे नात न पीछे पगहा, किसी तरह का बंधन ना होना। उनका क्या कहना, वह तो सारे बंधनों से मुक्त हैं। उनके तो आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, आगे देखते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल कार्य करना। इस कार्य में सारे पहलू अच्छी तरह सोच लेना, कहीं आधा तीतर आधा बटेर ना हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, वाक्य प्रयोग करते हैं, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम तो अपना काम करो। आप भला तो जग भला। आगे देखते हैं 14 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। ठीक है, दोहरा लाभ। आगे देखते हैं, आम खाने या पेड़ गिनने। ठीक है, आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि ना लेना। कार्य कैसे हुआ, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 16वां नंबर, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मूल कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। हमें यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया गया और मैदान की घास छिलने को कह दिया गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आगे देखते हैं, इधर आइए तो खाई, उधर जाए तो कुआं, इधर आए तो इधर जाए तो खाई, उधर जाए तो कुआं, सभी और परेशानी। ठीक है, आगे देखते हैं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु की विचित्र लीला है, कहीं दुख और कहीं सुख है। संसार में कोई चैन की बंसी बजा रहा है तो कोई बेचारा अभावों की पीड़ा भोग रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। आगे देखते हैं 19वां नंबर, उधार दो दुश्मन बनाओ। ठीक है, अर्थ क्या होता है, उधार देना संकट मोल लेना। वाक्य प्रयोग, आजकल ग्राहकों को उधार दो और दुश्मन बनाओ। आगे देखते हैं 19वां नंबर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ क्या होता है, अपना अपराध औरों पर मढ़ना। वाक्य प्रयोग, चोरी करके भी सौदान साहूकार बना घूमता है और दूसरों को चोर कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखते हैं 21वां नंबर, उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऊंचा तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। ऊंचा तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। कुटिल व्यक्ति ही आडंबर अधिक करते हैं। याद रखिएगा, कुटिल व्यक्ति ही आडंबर अधिक करते हैं। आगे देखते हैं, ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऊंचा दुकान फीका पकवान, इसमें दिखावा अधिक वास्तविकता कम। आदमी तो बहुत तगड़ा है पर दिल चूहे का सा है। ऊंचा दुकान फीका पकवान जैसा हाल है। आगे देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ आवश्यकताएं बड़ी, पूर्ति नाम मात्र की। यहाँ अकाल पीड़ितों के 200 शिविर लगे हैं और राहत सामग्री 50 शिविरों के लिए भेजी गई है। यह सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। एक चुप 100 को हराए, मौन रहना अति उत्तम। एक चुप 100 को हराए, मौन रहना अति उत्तम। तुम चुप रहो,
सभी विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि एक चुप 100 को हराए। आगे देखते हैं 26वां नंबर, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अर्थ क्या है? एक के बुरा होने पर सभी को लांछन लगना। कक्षा में परीक्षा देते समय नकल एक ही छात्र कर रहा था, पर उसे देख धीरे धीरे सभी नकल करने लगे। ठीक ही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आगे देखते हैं 27वां नंबर, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, 2 विरोधी वस्तु या प्राणी एक साथ नहीं रहते। तुम स्पष्ट बताओ कि तुम किससे प्रेम करते हो, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं, ओछे की प्रीति भालू की भीत। ये बालू नहीं है, भालू है। ओछे की प्रीति भालू की भीत। ओछे मनुष्य की मित्रता अविश्वसनीय होती है। राघव ने आखिर अपनी क्षुद्रता दिखा ही दी। ओछे की प्रीति भालू की भीत की तरह है। आगे देखते हैं, करेला और नीम चढ़ा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेला और नीम चढ़ा। दुष्टों को बुरी संगति मिलने पर वे और अधिक दुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया कि दुष्टों को बुरी संगति मिलने पर वो और अधिक दुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखते हैं, एक तो वे पहले से झूठे और मक्कार थे, अब भ्रष्टाचारियों के साथ रहने लगे हैं। करेला अब नीम चढ़ा हो गया है। आगे 30वां नंबर, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। ठीक है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। मनमौजी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। अर्थ क्या हो गया? मनमौजी व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। आगे देखते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। असंगत गठबंधन गठबंधन से बनी सरकारें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा कहावत को चरितार्थ करती है। आगे देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है, काठ यानी लकड़ी। आगे देखते हैं, कानी के ब्याह में 900 जोखिम, कठिन कार्य में अनेक बाधाएं आना। 34वां, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मिली उपलब्धि से क्या लाभ। आगे देखते हैं 35, कोऊ नृप होए, नृप यानी राजा, कोऊ नृप होए हमें का हानि, सत्ता से कोई सरोकार न रखना। संतों को राजनीति से क्या लेना देना, उनके लिए तो यह होना चाहिए कि कोऊ नृप होए हमें का हानि। आगे देखते हैं 36वां, कोयले की दलाली में हाथ काले, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काले, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, प्रभात शराबियों की जमानत कराने थाने गया तो उसे भी पकड़ लिया गया। भाई कोयले की दलाली में काले हाथ होते ही हैं। आगे देखते हैं 37वां नंबर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बिना पढ़े लिखने वाले आवारा लड़कों की तरह अब पढ़े लिखने वाले संभ्रांत परिवार के युवक भी पर्स एवं चैन स्नैचिंग जैसे कार्य में सक्रिय हो रहे हैं। ठीक ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आगे देखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, असफलता पर क्षोभ प्रदर्शन। ये इंपॉर्टेंट है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, असफलता पर क्षोभ प्रदर्शन। आगे देखते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम परिणाम कम। गरजे सो बरसे नहीं, गरजे सो बरसे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने वाला समय पर धोखा दे देते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, व्यर्थ के नखरे दिखाना। ठीक है, गुड़ खा रहा है और गुलगुला से परहेज कर रहा है भला। ठीक है, गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। ये गांव में छोरा नगर में ढिंडोरा वाली बात भी है, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा भी लिखा होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि पास की वस्तु को भी ना देखना। वे पूरे कक्षा में थैला तलाशते रहें, जबकि थैला उनके हाथ में लगा था। यही हुआ ना, गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। आगे देखते हैं, घर आए नाग न पूजिए, बांबी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजिए,
बांबी पूजन जाए, सहज में प्राप्त वस्तु को महत्व न देना। अच्छे चिकित्सक घर आए थे तब नहीं दिखाया, अब उसके क्लिनिक पर जाओगे तुम भी क्या हो, घर आए नाग न पूजिए, बांबी पूजन जाए। आगे देखते हैं 44वां नंबर, घर का भेदी लंका ढाए, मिलकर नुकसान कर देना सरलता से किसी वस्तु का। ठीक है, मिलकर घर का भेदी लंका ढाए, पिता के पैसे न देने पर सलभ ने चोरों से मिलकर अपने ही घर में चोरी करवा दी, घर का भेदी लंका ढाए। आगे देखते हैं 45वां नंबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, महत्व नहीं होता। ठीक है, अर्थ क्या है, महत्व नहीं होता। आगे देखते हैं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, व्यर्थ का दिखावा, जब सामर्थ्य ही नहीं थी तो इतना बखेड़ा क्यों किया, अरे घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। घाट घाट का पानी पिए। ठीक है, घाट घाट का पानी पिए, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति, उसने उससे पार पाना कठिन है, वह तो घाट घाट का पानी पिए है। आगे देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। आगे देखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख थोड़े दिन को आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सशंकित रहना। ठीक है, आचार्य को पूछताछ करते देख रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सभी समझ गए जरूर चोर की दाढ़ी में तिनका है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 51 नंबर का, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, समान प्रवृत्ति के लोगों में शीघ्र ही हेल मेल हो जाता है, मतलब पेशेवर जो है मित्रता। रमेश और सुरेश एक जैसी आदतों वाले हैं, तभी तो मित्र हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आगे है 52 नंबर, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद कराना, कठिन मेहनत कराना। अखाड़े में लड़ते समय श्याम पहलवान ने घनश्याम को छठी का दूध याद करा दिया। आगे देखते हैं 53 नंबर, जल में रहकर मगर से बैर, बलवान से शत्रुता रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजयी होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसा समय आ गया है, कमज़ोर की कोई नहीं सुनता, जिसकी चारों ओर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत निकल पड़ी है। आगे देखते हैं, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, विश्वासघात करना, टके का सारा खेल, धन की महिमा सर्वत्र है। ये इम्पॉर्टेंट है, टके का सारा खेल, धन की महिमा सर्वत्र है। आज कितने ही अपराधी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, टके का सारा खेल है। आगे देखते हैं, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, क्रोध पर शांति विजय होती है, क्रोध पर शांति की विजय होती है। आगे देखते हैं 58, डूबते को तिनके का सहारा, घोर संकट में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। ठीक है, आगे देखते, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग व्यवहार। ठीक है, अपने हरिशंकर तो किसी से मतलब नहीं, उसका तो 3 लोक से मथुरा न्यारी वाली बात है। आगे देखते, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण, शुभ कार्य में देरी ठीक नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत दान महाकल्याण, शुभ कार्य में देरी ठीक नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण मिला है तो तुरंत कारखाना लगा दो, तुरंत दान महाकल्याण। आगे देखते हैं, तेरे पाँव पसारिए, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर, सीमा के अंदर ही कार्य करना चाहिए। थोथा चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति अधिक डींग हाँकता है। आगे देखते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति हरदम सावधानी रखता है। 64 नंबर, दान की बछिया के दांत नहीं देखते, अर्थ मुफ्त में मिली वस्तु में दोष नहीं देखा जाता। आगे 65, दूर के ढोल सुहावने, अर्थ दूर से बुरी वस्तुएं भी अच्छी लगती है। बेटी के ब्याह के लिए विदेश में उच्च पद पर कार्यरत लड़के की अपेक्षा
भारत में घर वर देखना उचित है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आगे देखते हैं 66 नंबर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बिल्कुल बेकार व्यक्ति, ठीक है, कहीं का ना रहना। और आगे देखते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कार्य के लिए असंभव शर्त रखना, संगठन की सदस्यता हेतु 25,000 रुपये शुल्क रखा है, हम तो सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े के जड़ को समाप्त कर देना। 69, नाच कूद बंदर मरे, नाच कूद बंदर मरे, भीख कलिंदर खाई, नाच कूद बंदर मरे, भीख कलिंदर खाई, परिश्रम सेवक करते हैं, लाभ मालिक का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। जब गणित का सवाल हल नहीं कर सकते तो यह क्यों कहते हो कि सवाल गलत है, या तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे देखते हैं 71 नंबर, 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना, 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। आगे देखते हैं, 5 उंगली घी में होना, चारों ओर से लाभ ही लाभ। आगे देखते हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनाम होने की अपेक्षा चुपचाप बुरे काम करने वाले चालाक होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 74 नंबर, बावरे गांव में ऊंट आना, छोटी वस्तु के लिए अधिक उत्साह दिखाना। आगे देखते हैं 75, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख उत्तम वस्तु का महत्व नहीं समझता। 76, बिल्ली के भाग से छींका टूटना, संयोग व सफलता मिलना, इंपॉर्टेंट है, बिल्ली के भाग से छींका टूटना, छींका जिसमें दूध दही को गांवों में रखा जाता है, संयोग व सफलता मिलना इसका अर्थ है। तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, भाई बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। 77, मन मन भावै मूढ़ हिलावै, मन मन भावै मूढ़ हिलावै, ऊपर से अरुचि दिखाना पर भीतर से चाहना, सच कहना तुम्हें रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते, अरे मन मन भावै मूढ़ हिलावै। आगे देखते हैं 78वां नंबर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अच्छे भाव वालों के लिए हर जगह तीर्थ है, ठीक है। 79, मान न मान मैं तेरा मेहमान, न चाहने पर भी गले पड़ना, ठीक है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, न चाहने पर भी गले पड़ना। आगे 80 नंबर, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुख्य व्यक्ति का ढीला होना पर सहयोगी का चुस्त होना। आगे देखते हैं 81वां नंबर, मुंह में राम बगल में छुरी, कपट पूर्ण आचरण करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर, यथा राजा तथा प्रजा, बड़ों का प्रभाव छोटों पर भी पड़ता है, यथा राजा जैसी राजा वैसी प्रजा, बड़ों का प्रभाव छोटों पर भी पड़ता है, जब नेतागण ही भ्रष्ट है तो सामान्य जनता ईमानदार कैसे हो सकती है, ठीक ही है, यथा राजा तथा प्रजा। 83, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, शक्ति समाप्त होने पर भी व्यर्थ का घमंड। आगे देखते हैं 84, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुर्जन प्रेम की भाषा नहीं समझते, दुर्जन प्रेम की भाषा नहीं समझते, जब पुलिस वालों के डंडे पड़े तो चारों ने सब सच सच बता दिया, पुलिस अधिकारी ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। 85 नंबर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठीक कार्य नहीं करती। आगे देखते हैं, विष दे विश्वास न दे, ठीक है, विष दे विश्वास न दे, विश्वास देकर उसे तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा, सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा, निराधार बात पर झगड़ा करना, सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा, निराधार बात पर झगड़ा करना, पहले मकान बनवा लो, ठीक है, पहले मकान बनवा तो लो तभी बंटवारे पर झगड़ना, सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा,
ठीक है, आगे देखते हैं 88। हरद लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। ठीक है, हरद लगे ना फिटकरी, हरद यानी हल्दी, हरद लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, बिना कुछ खर्च किए लाभ की आशा। इसको और शायद बोला जाता है काम हींग लगे ना फिटकुरी, ठीक है, काम चोखा, वही वाली बात है। रामजीत को बिना परिश्रम से अच्छा लड़का मिल गया, लड़की सुख पाएगी, उसके साथ तो ऐसा ही हुआ जैसे हरद लगे ना फिटकुरी रंग चोखा आए। इसका अर्थ क्या होता है? बिना कुछ खर्च किए लाभ की आशा। 89। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गहने तुम्हारे सामने हैं खूब परख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। 91 नंबर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कपट व्यवहार। ठीक है, प्रबंधक महोदय ने महिला दिवस पर अच्छा भाषण दिया, परंतु अपने ही घर बेटी के जन्म पर उनका मुंह लटका गया। सच है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।